नमो नमः। ऋग्वेद में वर्षा के वाचक शब्द का प्रयोग होता है। शब्द ये शब्द ऋतु अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। वहाँ इन शब्दों का प्रयोग संवत्सर शब्द में होता है। गोपद ब्राह्मण में वर्ष का प्रयोग अयन शब्द प्रयोग होता है। वाजस्नेय संहिता में वर्ष का समा शब्द प्रयोग होता है। तेषांग श्रीमयी कल्पतामस्मिन् लोके शतं समाः कुर्वन्नेह विकर्माणि निजीविके शतं समाः। ऋग्वेद में समास शब्द से वर्ष शब्द का ही प्रतिपादन किया है। समानं मासः आकृतिः। वर्ष का दिन संख्या 354, 365 उक्त है, कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में अधुना शब्द अर्थ है वर्ष शब्द का व्यवहार किया गया है। वैदिक काल में सायन वर्ष का ग्रहण किया है। आदि काल में निर्यन वर्ष का भी विचार किया गया है। वर्ष का व्युत्पत्ति शतपथ ब्राह्मण में किया है। ऋतुभिर्हि संवत्सरः शक्नोति स्थातुम्। संवत्सर है ऋतु यत् स संवत्सर। संवसन्ति ऋतु यत्र सः संवत्सरः। ऋतु जो ऋतु क्रमशः वास करते हैं उस वर्ष को संवत्सर कहा गया है। संवत्सर का नाम अयन, अवयव और अवयवी काल विशेष के द्वारा है। सम्यक् वसन्ति अस्मिन् अयन्तुर्मासादयः इति व्युत्पत्तिः। वर्ष का आरंभ कब होता है इस विषय में ऋग्वेद में कहीं पर भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, किंतु यजुर्वेद में वसंत ऋतु के बाद वर्षा का आरंभ होता है। वैदिक काल में वर्ष का सौर और चांद दो भेद प्राप्त होते हैं। इस काल के ऋषि मधु और माधव आदि मास सौर मास को ही स्वीकार करते हैं। जो वर्ष का आरंभ सौर मास कालिक था। मासों का गणना चंद्रमास के अनुसार भी प्राप्त है। सौर चंद्रमास भी का समन्वय अर्थ प्रत्येक 3 वर्ष में अधिक मास यूज होता है। वह भी मलमास, पुरुषोत्तम मास इत्यादि भी नाम भी व्यवहृत थे। उस अधिक मास को मलमास कहा जाता है। उस मलमास को पुरुषोत्तम मास भी के नाम से जानते हैं। तत्काल वर्ष प्रणाली में अधुनातन वर्ष प्रणाली तो भिन्न अस्ति, यानी दूसरे प्रकार से है, विभिन्न प्रकार से है। इस अनेन ऋतुत्रयेन, यानी ये जो ऋतु 3 है, सूर्य दक्षिण साम उत्तरासंग चेत ऋतुत्रयेनम, ऋतु 3 है।
अयन वैदिक साहित्य में अयन के विषय में शास्त्रीय विवेचन किया गया है। ऋग संहिता में नैक में स्थान में अयन शब्द प्रयुक्त होते हैं, किंतु यहाँ स्पष्ट नहीं कहा गया है कि जो अयन शब्द सूर्य के दक्षिण और उत्तरायण द्योतक नहीं है। सतपथ ब्राह्मण में लिखित ऋचा कहा है, वसंतो ग्रीष्मो वर्षा ते देवा ऋतवा शरद हेमंत शिशिरस्ते पितरो स सूर्यः यत्रोदगा वर्धते देवेषु तर्हि भवति यत्र दक्षिणा वर्तते पितृषु तर्हि भवति। शिशिर ऋतु का आरंभ ग्रीष्म ऋतु के पर्यंत उत्तरायण में, वर्षा ऋतु का आरंभ हेमंत ऋतु पर्यंत दक्षिण काल से होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन स्पष्ट कथन नहीं है, किंतु प्रकरण अनुकूल अर्थ स्पष्टीकरण में अर्थ सिद्धि हो जाता है कि मैत्रायणी उपनिषद में उदग अयन और उत्तरायण उदगायन अति शब्द का पर्यायवाची देवयन और देवलोक शब्द का प्रयुक्त होता है। दक्षिण अयन का पर्याय विवेचन पितृयान या पितृलोक शब्द प्रयुक्त होता है।